दिल्ली पुलिस ने गुमशुदगी के एक केस को सॉल्व कर लिया है और केस सॉल्व होने के बाद जो सच्चाई सामने आई है उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। ये गुमशुदगी हुई थी 26 साल की लड़की जिसका नाम है श्रद्धा वाकर। श्रद्धा मुंबई की रहने वाली थी। श्रद्धा की पूरी फैमिली मुंबई के पालघर में रहा करती थी। श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम करने लगी। इस दौरान श्रद्धा की मुलाकात एक लड़के से हुई। ये लड़का श्रद्धा के साथ उसी कॉल सेंटर में काम करता था और दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों के बीच प्यार हो गया। लड़के का नाम आफताब था। दोनों का अफेयर शुरू होने के बाद दोनों लिव इन में रहने लगे। मुंबई में आम बात है लिव इन में रहना। श्रद्धा ने पालघर पर अपना परिवार का घर छोड़ा और वो मलाड में आफताब के साथ रहने लगी। इसी बीच परिवार वालों को खबर लगी कि श्रद्धा आफताब के साथ रिलेशनशिप में है। परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके बाद परिवार ने श्रद्धा को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन आफताब श्रद्धा को मुंबई छुड़वा कर दिल्ली लेकर चला गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसीलिए श्रद्धा भी आफताब के साथ दिल्ली चली गई। महरौली के छतरपुर इलाके में दोनों ने एक घर किराए से लिया और वहां पर एज अ कपल रहने लगे थे। श्रद्धा का उसके परिवार से झगड़ा हो गया था और रिश्ता करीब करीब टूट चुका था, लेकिन परिवार की नज़र अपनी बेटी पर थी। कहीं ना कहीं से वो बच्ची की खबर लिया करते थे। मई महीने तक उन्हें श्रद्धा की खबर मिलती रही, लेकिन मई में एक दिन ऐसा आया जब उन्हें श्रद्धा की खबर नहीं लगने लगी। वो श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं कर पाए। पिता ने जब बेटी को कॉल किया और बेटी से बात करने की कोशिश की, तब पिता की बात नहीं हुई। फाइनली पिता विकास मुंबई से दिल्ली गए। दिल्ली जाकर वो उस जगह पर गए जहां पर श्रद्धा आफताब के साथ रेंट पर रहा करती थी। उस कमरे पर ताला लगा था। इसके तुरंत बाद पिता सीधे पुलिस स्टेशन गए, जहां पर पुलिस में उन्होंने अपनी 26 वर्षीय बेटी श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस पिछले 5 महीनों से श्रद्धा को ढूंढ रही थी, लेकिन श्रद्धा की कोई जानकारी ही नहीं मिली। इसी बीच श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफताब का नंबर पुलिस के पास था और उस नंबर को पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। लोकेशन मिलने पर पुलिस आफताब तक पहुंच गई और आफताब को श्रद्धा की गुमशुदगी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने जब बुलाया और सख्ती से पूछताछ की, तो आफताब ने बताया कि श्रद्धा तो इस दुनिया में है ही नहीं। आफताब ने कहा कि श्रद्धा को तो 18 मई को ही मैंने मार दिया था। आफताब ने कहा कि दिल्ली शिफ्ट होने के बाद श्रद्धा शादी के लिए मुझसे जिद करने लगी और मैं शादी नहीं करना चाहता था। हमारे आए दिन झगड़े होते थे, इसीलिए 18 मई को मैंने धारदार हथियार से श्रद्धा का मर्डर कर दिया। आफताब ने पुलिस को ये भी बताया कि श्रद्धा को मारने के बाद जब उसने 35 टुकड़े कर दिए तो उनको उसने पॉलिथीन में भरकर घर में फ्रीजर में रख दिया और हर रोज रात को 2 बजे निकलता था और दिल्ली के किसी एरिया में जाकर उसके शरीर का एक टुकड़ा फेंकता था। ऐसा करके धीरे धीरे उसने 35 टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका। पुलिस ने आफताब को अरेस्ट किया है। आफताब की निशानदेही पर पुलिस ने जंगलों से श्रद्धा की हड्डियां भी बरामद कर दी है। इधर श्रद्धा की सच्चाई जानकर परिवार वाले दुखी हैं। वो टूट चुके हैं कि कैसे उनकी यंग बेटी एक ऐसे शख्स के प्यार में पड़ी जिसने उसे मौत दी।